गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक विदेशी ने बाबा जी से एक सवाल किया। बाबा जी, आप बताते हैं कि अभ्यास का उद्देश्य अपने अंदर जाना है और उसी से ही हमें भागवत यानी कि ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाता हूँ कि अभ्यास के द्वारा हम अपने अंदर कैसे जा सकते हैं और परमात्मा हमारे अंदर कैसे हैं। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, जब आप रात को सोते हैं और एक सपना देखते हैं, तब आप कहाँ होते हैं? सपना तो आपके अंदर ही चल रहा होता है, कहीं बाहर नहीं। सपना है क्या? सपना है हमारे पिछले संस्कारों और अनुभवों की एक झलक। उन्हें देखने के लिए हमें शरीर के अंदर ही जाना होता है, बाहर नहीं होता। बाहर कहीं नहीं घट रहा होता, वह आंखों से नहीं देखी जा सकती, वह अंतर ही अनुभव होता है। इस तरह वह गुरु का नूरी स्वरूप भी हमारे अंदर ही है। लेकिन जब तक हम एक चेतना के खास दर्पण नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें उसे गुरु के नूरी स्वरूप हमारे अंदर दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए हमें अभ्यास करना है, और यह अभ्यास करने से ही हम अपनी आत्मा को एक खास स्तर तक पहुंचा सकते हैं, अंतर में समेट सकते हैं। बाहर जो हमारे विश्व विकारों में मन लगा हुआ है, उसे समेटकर अंदर एकाग्र कर सकते हैं। ऐसा करने से ही हमें गुरु की नूरी स्वरूप अपने अंदर दिखाई देंगे, और जब अंदर दिखाई देने लगेंगे, तभी सृष्टि के कान कान में हर जगह मौजूद वही परमात्मा दिखाई देने लगेगा। अनुभव अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते। इसलिए जब तक हमारा ख्याल बाहर फैला रहता है, हम अंदर उसे रूहानी फतेह पर नहीं पहुंच सकते। सारी सृष्टि हमारे अंदर है। बाइबल में भी आपने पढ़ा होगा कि इस रचना से पहले कुछ भी नहीं था, केवल कुल मालिक परमात्मा था। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वह परमात्मा का ही प्रसार है। सृष्टि परमात्मा से बनी है, सब कुछ परमात्मा से ही प्रकट हुआ है, और सब कुछ उसी के अंदर है। वह परमात्मा भी हमारे अंदर है। अपने रूहानी अभ्यास के द्वारा हम शरीर से सिमटकर आंखों की केंद्र में आ जाते हैं। वहां पहुंचकर हमें अंदर गुरु की नूरी स्वरूप मिलते हैं, और तब हमें खुद ही अनुभव हो जाता है कि सब कुछ हमारे अंदर है। हम भजन सिमरन के द्वारा ही आंखों के केंद्र पर पहुंच सकते हैं, और वहां पहुंचकर ही सद्गुरु के नूरी स्वरूप से मिल सकते हैं। राधा स्वामी जी।